has told now, if we have a dream, then we have generate efficiency to achieve the dream. सपने हैं तभी आप उस सपनों को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे. अगर सपने नहीं हैं तो आप चेष्टा कहाँ करेंगे? आपके साथी ने कहा. बच्चों, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता. सभी जगह कुछ न कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो गलतियों में उन्हें मजा आता है, शैतानियों में मजा आता है, शरारतों में मजा आता है और वो बड़ा खुश होता है कि हम जो कर रहे हैं यह बहुत मज़ेदार चीज़ है. और कुछ पेरेंट्स भी होते हैं कि बच्चों की इन गलतियों पर, इन शरारतों पर खुश होते हैं कि मेरा बच्चा थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. और हम टीचर भी यह मान लेते हैं कि यह बच्चा जो शरारत कर रहा है, ज़्यादा नटखट है, समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. किंतु वास्तविक जीवन में ऐसा होता नहीं है. जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं यह उनकी आदत बन जाती है और फिर वही आचरण बन जाता है. आचरण कोई अलग चीज़ नहीं होती, आदत ही आचरण का रूप ले लेता है. बच्चों, इस पर अमेरिका में बहुत शोध होते हैं. जितने भी एडवांस कंट्री हैं वहाँ बच्चों पर बहुत शोध होते हैं, उनके व्यवहारों पर शोध होते हैं. हमारे यहाँ चलन नहीं है. यही कारण है कि डेवलप्ड कंट्री इतने डेवलप्ड हो गए. अमेरिका में एक स्कूल है, सेंट मार्क्स स्कूल ऑफ टेक्सास. अमेरिका के टेक्सास स्टेट में एक स्कूल है. उस स्कूल में एक टीचर थे, मॉर्सवेल. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. जब वो क्लास में आए, जिस क्लास के वो टीचर थे, क्लास टीचर, वो फर्स्ट पीरियड में जब अटेंडेंस लेने आए तो वो एक कांच के कटोरे में, जिसे ग्लास बॉल कहते हैं, उसमें उन्होंने 40 सीमेंट कैंडी टॉफ़ी लेकर आई. कांच के कटोरे में 40 सीमेंट कैंडी टॉफ़ी. जैसे हमारे यहाँ कैडबरीज बहुत नामी है, वैसे ही वहाँ सीमेंट कैंडी टॉफ़ी बहुत नामी है. क्लास में 40 बच्चे थे. 40 टॉफ़ी उन्होंने कटोरे में रख कर लाया, अपनी मेज पर रख दिया, टेबल पर रख दिया और बच्चों से कहा कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो वॉल क्लॉक लगा है उसे देख लो. अब मेरे क्लास से बाहर जाने के बाद 15 मिनट वेट करोगे और 15 मिनट कंप्लीट हो जाने के बाद सभी बच्चे एक एक टॉफ़ी इसमें से लेंगे. और इतना कहकर वो चले गए, क्लास से बाहर चले गए या प्रिंसिपल ऑफिस में गए होंगे. बच्चों को कहा था 15 मिनट, यू शुड हैव वेट 15 मिनट्स, देन विल पिक 1 टॉफ़ी एंड देयर आर 40 टॉफ़ी फॉर एवरीवन. ये बाहर चले गए. 15 मिनट में 5 सेकंड बच रहा था, वो अंदर आ गए क्लास में. बच्चे बिल्कुल शांत बैठे हैं. उन्हें बहुत अच्छा लगा. बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे थे. पर उनकी नज़र जब कटोरे पे गई, बॉल पे गई, तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसमें से कुछ टॉफ़ी लगता है कि घट गई थी. उन्होंने टेबल पर रखे टॉफ़ी को गिना तो उसमें 7 टॉफ़ी कम हो गए. सर ने कहा था 15 मिनट्स के बाद टॉफ़ी छुए हुए. अभी 15 मिनट्स हुआ नहीं, सर आ गए मॉर्सवेल. और जब टॉफ़ी गिनी उन्होंने तो 7 टॉफ़ी उसमें कम हो गए कटोरे में. इन्हें बहुत दुख हुआ. फिर बच्चों से पूछा कि इसमें से पहली टॉफ़ी किसने उठाई. वो बच्चा पकड़ा गया जिसने पहली टॉफ़ी उठाई. उन्होंने कहा सभी बच्चे खड़े हो जाओ जिन्होंने टॉफ़ी ली है. 5 बच्चे खड़े हुए. टॉफ़ी 7 गायब है, 5 बच्चे खड़े हुए.
उन्होंने कहा जरूर किसी ने 2 टॉफ़ी ली है, तो 2 बच्चों ने 2-2 टॉफ़ी ली थी। अब मॉसवेल के सामने एक समस्या थी कि क्लास में बच्चे अब हैं 35 जिन्होंने टॉफ़ी नहीं ली है और टॉफ़ी है 33। उन्होंने बच्चों से पूछा कि हमारे पास 33 टॉफ़ी है और 35 बच्चे हैं, कैसे बटेगा, कौन बता सकता है? 2 बच्चे हाथ उठाए, उनसे पूछा तो बोला कि हम लोग सर 1 में 2 ले लेंगे। बुलाया क्या और ले लो। 2 बच्चे आए, तोड़ा, और जिस बच्चे ने तोड़ा दोनों टॉफ़ी तोड़ करके सामने वाले को दिया कि 1 उठा लो, क्योंकि दोनों टुकड़े बराबर नहीं थे। सामने वाला बच्चा ने छोटी बाइट उठा ली। सर ने, मॉसवेल ने उस बच्चे का नाम लिखा जिसने पहली टॉफ़ी उठाई, उस बच्चे का नाम लिखा जिसने 2 हाफ करके सामने वाले को ऑफर किया, और उस बच्चे का भी नाम लिखा जिसने छोटी बाइट उठाई। फिर उन्होंने कहा कि अभी भी हमारे पास कितने टॉफ़ी हैं? 32 और बच्चे 33। अब कैसे बटेगा? फिर दोनों बच्चे ने हाथ उठाया कि हम लोग भी हाफ हाफ ले लेंगे 1 का। बुलाए, 2 बच्चे आए, एक को बोला कि इसे हाफ करो और शेयर कर लो। बच्चे ने तोड़ा और बड़ी बाइट सामने वाले को दे दिया, छोटी बाइट अपने रख लिया। फिर उन दोनों का नाम लिखा। उसके बाद मॉसवेल ने सारे 40 बच्चों का पूरा नाम, एड्रेस सब कुछ लिख के रख लिया, और वो 32 ईयर्स के थे। 28 ईयर्स सर्विस करने के बाद जब रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद उन्होंने 40 बच्चों का पता लगाया कि कर क्या रहे हैं लोग, अभी कहाँ हैं वो। तो पता लगाया कि वो 4 बच्चों जिन्होंने टॉफ़ी बांटी थी और बड़ी बाइट दिया सामने वाले को, और जिसने कहा कि हम हाफ हाफ में काम चला लेंगे, वो चारों बच्चे अमेरिका के बड़े बड़े पोस्ट पर थे। एक अमेरिकन सीनेट में, एक अमेरिकन सीनेट में मिनिस्टर, दूसरा टेक्सास का मेयर, तीसरा शेरीफ, वहाँ पुलिस कमिश्नर को शेरीफ कहते हैं अमेरिका में, शेरीफ, और चौथा किसी डिस्ट्रिक्ट का डीसी। और बाकी जो बच्चे थे बस अपने अपने काम में लगे थे, छोटी मोटी नौकरियां कर रहे थे, कोई बिजनेस कर रहे थे। फिर उनको जानकारी मिली कि ये 5 बच्चे जो टॉफ़ी उठा लिए थे बिना इंस्ट्रक्शन का, उसमें से 2 बच्चों ने जो डबल टॉफ़ी उठाई थी, एक जेल में था, कहीं काम करता था, पैसे के गबन के आरोप में एक जेल में था, और दूसरा कहीं काम करता था, सस्पेंड होकर के कोर्ट कचहरी का आना जाना उसका हो रहा था। और बाकी 2 और थे जो देखा देखी उठाए थे, वो बड़े ही फटेहाल जिंदगी जी रहे थे। 2 और 2 4, और 5वां जिसने पहली टॉफ़ी उठाई थी वो अपराधी बन चुका था और एनकाउंटर में मारा गया। ये मॉसवेल का शोध वहाँ के मैगजीन में छपा। अमेरिका में टीचर्स की एक संस्था है, आफ्ट कहते हैं उसको, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर, उनकी एक मैगजीन निकलती है अमेरिकन एडुकेटर्स, उसमें ये शोध छपा और अमेरिका में तहलका मचा दिया। और तब से ये बड़े पैमाने पर वहाँ शोध होता है कि ये बच्चे, उनके रजिस्टर तैयार किए जाते हैं कि ये किस एक्टिविटी में है और बड़ा होके क्या करते हैं। तो पता लगाया गया कि जो बचपन में शैतानियाँ करते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, घर में पैसे इधर उधर रखे हैं उसको उठा लेते हैं, या कहते चुरा लेते हैं, खेल के मैदान में जाते हैं तो बच्चों से लड़ते झगड़ते रहते हैं, जो स्कूल में गेम खेलने गए तो बॉल चुरा के घर ले जाते हैं, बॉल चुरा के घर ले जाते हैं। इस तरह के बच्चों का अध्ययन किया गया कि ये अंततः फेल ही होते हैं, जीवन के वास्तविक परीक्षा में फेल हो जाते हैं और बड़ी गर्दिशों में ज़िंदगी जीते हैं। ये शोध है अमेरिकन का, और इसीलिए वहाँ इतने देशभक्त पैदा होते हैं, वो अपने देश के लिए जीते हैं। और यही जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका हो, जापान हो, फ्रांस हो, यहाँ का एक एक बच्चा एक अच्छा नागरिक बनता है।
हमारे यहाँ भी बनते हैं, पर कुछ खराब भी बनते हैं। उन खराब को ठीक करना है और उसका ठीक करने का माध्यम ये स्कूल है। अगर आप अभी से आदतों को सुधार लिए, आप आगे अच्छे नागरिक होंगे ही। और अभी अपने खराब आदतों पर यदि मज़े लेते हैं तो यह तय मान लीजिए कि आप वास्तविक जीवन में निश्चित रूप से फेल होंगे। तो ऐसा होने नहीं देना है और आप ये निश्चय करें कि आपको होना नहीं है। धन्यवाद।